Welcome to Study with Barkha. Today we will see data types in Java. Java language here has 8 primitive data type, in which first is Boolean type. So Boolean data type has two possible values, either true or false. Default value is false. Example, this is क्लास मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसका जो स्ट्रक्चर होता है आपका प्रोग्रामिंग का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हमारा स्ट्रक्चर होता है। अभी हमें इस पर फोकस करना है कि जो डेटा टाइप है, पहला बूलियन है, तो बूलियन में आप उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे, डेटा टाइप में कैसे आप डेटा को असाइन करेंगे और उसको कैसे हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग। सो दैट दिस इज द थिंग विच वी आर लुकिंग हियर. So first is Boolean type. There are 8 primitive data type. First is Boolean. It has either true or false. Two possible values it is having. Default value is false. So here it is an example. Class main. Boolean. It is data type name. Flag. It is a variable. And value true is assigned to this flag. If we don't assign anything, so default value false would be assigned in this variable. System.out.println, it is a function. It print whatever is given within this parenthesis. The value of this variable would be printed. So system.out.println जो भी प्रिंट करेगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा इस वेरिएबल की वैल्यू को, जैसे आप प्रिंटफ फंक्शन सी में यूज करते थे उसी तरह से। सेकेंड टाइप आएगा बाइट टाइप. इट हैज मिनिमम 128 वैल्यू वी कैन स्टोर एंड मैक्सिमम 127. मतलब इसका जो रेंज है वो -128 से लेकर 127 तक है. 8 बिट साइन 2's कॉम्प्लीमेंट इंटीजर. 8 बिट का इट यूज 8 बिट मीन्स 1 बाइट मेमोरी टू रिजर्व द बाइट टाइप वेरिएबल, एंड जो माइनस वाले जो नंबर्स हैं वो 2's कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होते हैं. डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आप वेरिएबल में कुछ नहीं डालते तो 0 है. यहाँ पर एक आपने यूज़ किया है पब्लिक क्लास मेन. इसमें आपने बाइट टाइप का वेरिएबल रेंज दिया है, उसमें आपने 128 124 वैल्यू असाइन की है, और उसको जब प्रिंट कराते हैं आप रेंज को तो प्रिंट होता है उसकी वैल्यू 128. मतलब अगर आपका जो डेटा है वो -128 से लेकर +127 के बीच का है तो आप बाइट टाइप यूज़ करिए, ये सिर्फ 1 बाइट कंज्यूम करता है. डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0. थर्ड टाइप है शॉर्ट. शॉर्ट में मिनिमम वैल्यू है आपका -32768 से लेकर मैक्सिमम 32767 का जो वैल्यू है. इस रेंज के का ही अगर आपके पास डेटा है तो आप शॉर्ट टाइप यूज़ करिए. ये 2 बाइट कंज्यूम करता है. दिस इज द एग्जाम्पल. क्लास मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन शॉर्ट टाइप का है. टेम्परेचर वेरिएबल, उसमें आपने -200 असाइन किया वैल्यू, और उसको जब प्रिंट करेंगे तो -200 प्रिंट हो जाएगा. डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसका भी 0 है. इंटीजर टाइप का भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है. ये आपका 4 बाइट कंज्यूम करेगा इंटीजर डेटा टाइप, और इसका रेंज है -2^31 से लेकर 2^31 तक. मतलब इस रेंज का अगर कोई डेटा है तो आपको इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंटीजर डेटा टाइप में उसको स्टोर करना पड़ेगा. अगर आप जावा 8 या उसके आगे का कोई वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो अनसाइंड 32 बिट इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं. तो उसमें आपका जो रेंज है वो बढ़ जाता है. आपका माइनस वाला जो नंबर है वो भी पॉजिटिव में आप उसको और ज़्यादा बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं. तो यहाँ -231 है तो ये 64 तक आप यूज़ कर पाएंगे, 0 से लेकर 2^64 तक. अब इसका एग्जाम्पल है इंट
रेंज असाइंस टू -42500000। तो ये जो भी डेटा वैल्यू है इसकी वैल्यू होना चाहिए -2^31 से कम या वहां तक। और मैक्सिमम वैल्यू जो आप स्टोर कर सकते हो इंटीजर टाइप में वो 2^31 -1 तक की वैल्यू। इसको जब आप प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रेंज, तो आपका ये डेटा प्रिंट हो जाएगा। आप देखेंगे लॉन्ग डेटा टाइप को 64 बिट मतलब 8 बाइट मेमोरी लगती है, और इसकी जो रेंज है -2^63 से लेकर +2^63 -1। एडवांस वर्जन जो है जावा के, जावा 8 या उसके बाद वाले, वहां पर आप अनसाइंड नंबर भी यूज कर स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो उसका जो रेंज होगा, अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर स्टोर करना है तो उसका जो रेंज बढ़ जाता है वो 0 से लेके 2^64 तक आप स्टोर कर सकते हो। और इंट में आप -2^31 से +2^31 -1 तक करते हैं। लेकिन अगर आप इसको अनसाइंड नंबर मतलब सिर्फ ओनली पॉजिटिव नंबर स्टोर करना चाहते हैं तो अनसाइंड आप स्टोर कर सकते हैं 0 से लेके 2^32 तक। डिफॉल्ट वैल्यू इसका भी 0 है। अब इसका एग्जांपल लॉन्ग रेंज एक वेरिएबल है जो लॉन्ग टाइप का है, उसमें आपने ये डेटा को स्टोर किया है। इसमें आपने L लिखना पड़ेगा, उससे आपको ये पता चलेगा कि डेटा लॉन्ग टाइप है। उसको जब आप प्रिंट करेंगे रेंज को, तो ये डेटा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। डबल डेटा टाइप, डबल प्रिसीजन होता है, ये सबसे अच्छा होता है। अगर आपको करेंसी वगैरह लेना है तो आप डबल में डेटा टाइप यूज करें। 62 फिर भी का होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन है, डेसिमल नंबर्स इसमें आप स्टोर करते हैं। इसका प्रिसीजन डबल होता है, इसलिए इसको डबल डेटा टाइप कहते हैं। और ये भी 8 बाइट लगता है एक डेटा को स्टोर करने के लिए। इसमें डिफॉल्ट वैल्यू है 0.0। इसमें एग्जाम्पल है क्लास मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args, डबल डेटा टाइप नाम, फिर डेटा वेरिएबल का नाम नंबर, असाइंस टू -42.3। अब जब आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से इसको प्रिंट करेंगे नंबर वेरिएबल को, तो इट विल प्रिंट द वैल्यू। नेक्स्ट है फ्लोट टाइप का डेटा। ये भी डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करेंगे हम, तो या तो हम डबल डिक्लेयर करेंगे या फिर फ्लोट डिक्लेयर करेंगे, लेकिन प्रिसीजन डबल का ज़्यादा होगा। इसमें आपका 4 बाइट लगता है एक डेटा को स्टोर करने के लिए, सिंगल प्रिसीजन है। इसको आप करेंसी वगैरह के लिए स्टोर करना है तो फ्लोट टाइप का डेटा ना लें, डबल टाइप का डेटा लें। इसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। और जब आप इसमें डिक्लेयर करते हैं इसको, तो फ्लोट डेटा टाइप का नाम, फिर वेरिएबल का नाम, असाइंस टू वैल्यू के बाद आपको F लिखना होता है। F इंडिकेट करता है कि फ्लोट टाइप है। फ्लोट यहां से भी आपको पता चलता है, लेकिन इसका यही कन्वेंशन है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर जब आप प्रिंट करेंगे तो 42.3 में आपका ये प्रिंट हो जाएगा। अब ये देखिए, we have used -42.3 F instead of -42.3 in the above program. It is because 42.3 is a डबल लिटरल। अगर आपको कुछ नहीं बताएंगे तो वो डबल में उसको एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए आप उसको F बताएंगे। दिस वन डबल के लिए आपको कुछ नहीं बताना है, लेकिन उसको सिंगल के लिए बताना है। कैरेक्टर टाइप 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर, 2 बाइट कंज्यूम करता है कैरेक्टर डेटा को स्टोर करने के लिए, जबकि आप सी में आप देखिए सिंगल बाइट लगता है। यहाँ पर आपका यूनिकोड कैरेक्टर मतलब ऑल यूनिवर्सल जितनी भी लैंग्वेजेस है सारी लैंग्वेज के कैरेक्टर आप इसमें यूनिकोड में स्टोर कर सकते हो। ये इसलिए 2 बाइट कंज्यूम करता है। मैक्सिमम वैल्यू कैरेक्टर डेटा टाइप की ये होती है, दिस इज मिनिमम एंड मैक्सिमम इज FFFF। बैकस्लैश U कैरेक्टर के लिए हम यूज करते हैं।
डिफॉल्ट वैल्यू है 0000। अब इसका प्रोग्राम है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन कैरेक्टर डेटा टाइप लेटर इज द वेरिएबल नेम असाइज टू \u005। जब आप इसको प्रिंट करेंगे लेटर डेटा जो आपका है वेरिएबल को, तो इट विल प्रिंट क्यू। वाई? बिकॉज यू अनसाइन को बता रहे हैं, मतलब आप इसमें कुछ इंटीजर डेटा दे रहे हैं और इसके ऊपर आपने जो वैल्यू डाली है, मतलब ये आपने आस्क की वैल्यू डाली है, ये इसका यूनिकोड वैल्यू डाली है। ये कोड है क्यू के लिए, क्यू इज अ लेटर, लेकिन हमारा कंप्यूटर उसको एक अपने यूनिकोड, हर कैरेक्टर के लिए एक यूनिकोड होता है। ऑल ओवर द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सबके जो भी कैरेक्टर है उसके लिए एक कोड होगा जो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करेगा। उस कोड को आप बोलेंगे यूनिकोड, और यूनिकोड क्यू के लिए जो यूनिकोड है वो 005 है। तो यूनिकोड आप जब लिखेंगे तो \u लिखेंगे, यू फॉर यूनिकोड, एंड कोड लिखा है तो ये वेरिएबल लेटर में ये आपने यूनिकोड दे दिया, लेकिन जब आपने उसको प्रिंट किया है तो वो उसकी वैल्यू को, दैट इज क्यू को, वो प्रिंट कर रहा है क्योंकि आपने उसको लेटर टाइप दिखाया है। दूसरा एग्जांपल देखिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन कैरेक्टर डेटा टाइप लेटर L असाइज टू 9। अब ये देखिए 9 के बाद मैंने लगाया है एक सिंगल कोड। सिंगल कोड मतलब ये कोई यूनिकोड नहीं है, ये सिर्फ एक जो 9 लिखा है ये कैरेक्टर टाइप को, इंटीजर भी नहीं है, ये कैरेक्टर डेटा है जिसको आपको इस लेटर L में वेरिएबल में स्टोर करना है। जैसे कि फोन नंबर को आप इंटीजर टाइप नहीं लिख लेते। इंटीजर डेटा लिया है, इसका मतलब ये है कि आप उसमें कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो इंटीजर डेटा लिया है फोन नंबर में तो वो मेमोरी भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। इसलिए जहाँ आप इंटीजर फिगर यूज़ जरूर करें, डिजिट आपको यूज़ करना है, लेकिन उसमें जब कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करना है तो उसको आप कैरेक्टर टाइप लीजिए, सो मेमोरी भी कंज्यूम नहीं होगा ज़्यादा और वो उस पर कुछ कैलकुलेशन भी परफॉर्म नहीं होगा। सो 9 एज अ कैरेक्टर लिया है, अब उसको जब आप प्रिंट करेंगे तो वो आपको 9 ही प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ दूसरे एग्जाम्पल में कैरेक्टर लेटर 2, यहाँ पर 65 के दोनों साइड में सिंगल कोट नहीं लगाया है, तो जब आप इसको लेटर 2 को जब प्रिंट करेंगे तो ये इंटीजर उसने एक्सेप्ट किया है और उसकी जो कैरेक्टर वैल्यू है, मतलब उस कोड के, ये कोड कंप्यूटर ने इसको कोड रीड किया और उस कोड 65 कोड के करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर आता है वो कैपिटल ए होता है, तो कैपिटल ए ये प्रिंट कर देगा। यहाँ पर लेटर L वेरिएबल, लेटर 1 वेरिएबल में 9 कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर स्टोर हुआ था। कंप्यूटर को ऐसे पता चला था क्योंकि सिंगल कोट लगा है 9 के जो दोनों साइड, तो एज अ कैरेक्टर उसने उसको रीड किया था और उसने एज अ कैरेक्टर उसको प्रिंट कर दिया। लेकिन यहाँ पर हमने सेकेंड लेटर 2 कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लेटर 2 है, उसमें आपने 65 स्टोर किया है जो कि इंटीजर डेटा है, लेकिन उसका डेटा टाइप है कैरेक्टर, डेटा डाला है इंटीजर, तो उस इंटीजर को कोड समझ लिया है कंप्यूटर ने, कंपाइलर ने, और उसको करस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर है यूनिकोड में, दैट इज लेटर कैपिटल ए, उसको वो प्रिंट कर देगा। जावा ऑल्सो सपोर्ट कैरेक्टर स्ट्रिंग, बट इट इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये एक स्ट्रिंग क्लास में एक ऑब्जेक्ट है माई स्ट्रिंग, उसको एज अ कैरेक्टर स्ट्रिंग, आप कैरेक्टर की स्ट्रिंग हम बनाते हैं, हम यूज करते हैं, लेकिन वो प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं रहता है, वो स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट रहता है। सो डोंट कंफ्यूज विथ इट। जावा प्रोग्रामिंग में हम स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, वो बनाकर हम यूज कर सकते हैं जो कि कैरेक्टर स्ट्रिंग होगा, बट दैट इज नॉट अ
primitive data type, it is a object. Thank you for watching.